सक्सेस कैंपस, आपकी सफलता हमारा संकल्प। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। करंट अफेयर्स के नए और ताज़े क्वेश्चंस आप सभी के लिए फिर से हाजिर है। क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, तो पूरे वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आज के वीडियो के एंड में आप सभी के लिए एक सरप्राइज़ है। वो क्या है वो तो आपको वीडियो के एंड में ही पता चलेगा। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। स्लेव ट्रेड और उसके उन्मूलन की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबॉलिशन 2020। हमारे ऑप्शंस हैं 22 अगस्त, 23 अगस्त, 28 अगस्त, 21 अगस्त। हमारा आंसर है 23 अगस्त। संयुक्त राष्ट्र हर वर्ष 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाता है। यह दिवस सभी लोगों की स्मृति में दास व्यापार की त्रासदी को दर्शाने के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य हैती क्रांति के दौरान 22 और 23 अगस्त 1791 को जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि देना है। अगला सवाल, कौशल विकास मंत्रालय ने पोर्ट और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ भागीदारी की? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट पार्टनर्ड विथ whom to promote skill development in port and maritime sector? हमारे ऑप्शंस हैं शिक्षा मंत्रालय, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है जहाजरानी मंत्रालय या मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने बंदरगाह और समुद्री क्षेत्र में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों मंत्रालयों के बीच साझेदारी बढ़ते हुए समुद्री उद्योग और तटीय समुदाय के विकास के लिए कौशल, पुनः कौशल और कौशल में वृद्धि करने के उद्देश्य से की गई है। समझौता ज्ञापन तटीय क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के व्यापक अवसर प्रदान करेगा। यह शिपिंग मंत्रालय के सागरमाला कार्यक्रम के तहत तटीय समुदाय विकास की प्रतिबद्धता को और मजबूत बनाएगा। इसके अलावा यह बंदरगाहों के विकास के साथ साथ भारत के समुद्री क्षेत्र और विश्व स्तर पर कुशल जनशक्ति का पोषण करने की दिशा में काम करेगा। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं महेंद्र नाथ पांडे। शिपिंग राज्य मंत्री हैं मनसुख एल मंडाविया। अगला सवाल, भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? Who has been appointed as the new election commissioner of India? हमारे ऑप्शंस हैं राजीव जोशी, उपेंद्र सिंह, अनूप राठी, राजीव कुमार। हमारा आंसर है राजीव कुमार। भारत सरकार द्वारा राजीव कुमार को भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति चुनाव आयुक्त का पदभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी। उनकी नियुक्ति अशोक लवासा के स्थान पर की गई है, जिन्होंने हाल ही में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। राजीव कुमार झारखंड कैडर के 1984 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें जुलाई 2019 में वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था और अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने 10 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को 4 में विलय करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसके अलावा उन्होंने कार्मिक मंत्रालय में स्थापना अधिकारी के रूप में भी कार्य किया था। अगला सवाल, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 कौन जीता?
हु वोन द वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020? हमारे ऑप्शंस है रॉनी ओ सुलिवियन, जॉन हिग्गिस, नील रॉबर्टसन, जिमी वाइट। हमारा आंसर है रॉनी ओ सुलिवन। रॉनी ओ सुलिवन ने किरण विल्सन को 18-8 के स्कोर से हराकर वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीत ली। उन्होंने शेफील्ड के क्रूसिबल थिएटर में अपने छठे विश्व चैंपियनशिप खिताब को जीता है। इस जीत के बाद रॉनी ओ सुलिवन अब रेडन 1978 की 45 वर्ष में जीत के बाद विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के सबसे पुराने विजेता बन गए हैं। साथ ही वो पिछले साल के चैंपियन जूड ट्रम्प के बाद विश्व रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अगला सवाल, एक संकल्प बुजुर्गों के नाम अभियान कहाँ शुरू किया गया है? Where has been the एक संकल्प बुजुर्गों के नाम कैंपेन लॉन्च्ड? हमारे ऑप्शंस है अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। हमारा आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की छतरपुर पुलिस द्वारा राज्य में कोरोना महामारी के दौरान एक संकल्प बुजुर्गों के नाम नामक अभियान चलाया जा रहा है। एक संकल्प बुजुर्गों के नाम यानी वृद्धों के प्रतिबद्धता वैश्विक महामारी कोविड-19 के दौरान घरों में अकेले रहने वाले बुजुर्गों और असहाय लोगों के लिए एक वरदान साबित हो रहा है। इस अभियान के तहत पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्तियों के भोजन से लेकर उनके स्वास्थ्य तक की देखभाल की जा रही है। यह अभियान मध्य प्रदेश पुलिस के आदर्श वाक्य यानी देशभक्ति जन सेवा के अनुरूप चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। अगला सवाल, स्विट्जरलैंड स्थित सहायता रसद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किसने किए? Who has signed MOU with Switzerland based health logistics? हमारे ऑप्शंस हैं IIT धनबाद, IIT कानपुर, IIT खड़गपुर, IIT कोझिकोड। हमारा आंसर है IIT कोझिकोड। कोझिकोड के भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM के द्वारा स्विट्जरलैंड के हेल्थ लॉजिस्टिक्स के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। दोनों संस्थाओं के बीच साझेदारी भारत और इस क्षेत्र में परामर्श सेवाएं प्रदान करने के साथ साथ संयुक्त राष्ट्र निकायों, सरकारी संस्थानों और गैर सरकारी संगठनों जैसे मानवीय समुदाय को लॉजिस्टिक्स पर प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए की गई है। ये साझेदारी मानवीय लॉजिस्टिक्स मामलों पर क्षेत्रीय ज्ञान में सुधार लाने की दिशा में भी काम करेगी, क्योंकि दोनों इकाइयां एक साथ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देंगी जो आपूर्ति श्रृंखला को आकार देने के प्रयासों को एकीकृत करती है, जो मानवतावादी संकट के दौरान मानवता को लाभान्वित करती है। अगला सवाल, ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम किसने शुरू किया? हु लॉन्च्ड ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम? हमारे ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HSBC इंडिया, महाराष्ट्र बैंक, LIC। हमारा आंसर है HSBC बैंक। HSBC इंडिया द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शीर्षक कार्यक्रम शुरू किया गया है। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम को विशेष रूप से कॉरपोरेट ग्राहकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत बैंक डिपॉजिट का उपयोग ग्रीन पहल और पर्यावरण के अनुकूल परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। HSBC इंडिया द्वारा शुरू की गई डिपॉजिट स्कीम अपने कॉरपोरेट ग्राहकों को एक सामान्य बैंक डिपॉजिट के समान सुरक्षा के साथ साथ स्थिर और एग्रीड रिटर्न प्रदान करेगी। ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम के तहत डिपॉजिट जमा बचत जमाओं की तुलना में अधिक ब्याज के साथ एक टर्म डिपॉजिट के रूप में होगा।
यह स्कीम पात्र व्यवसायों और परियोजनाओं को वित्त पोषित करेगी जो कम कार्बन, जलवायु लचीला और सतत अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करते हैं। इसके तहत ग्राहकों को त्रैमासिक रिपोर्टों के भी सौंपी जाएगी, जिसमें जमा राशि के उपयोग के बारे में पोर्टफोलियो स्तर की जानकारी होगी। अगला सवाल, उत्तर प्रदेश ने बुंदेलखंड जल संकट के समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी की? उत्तर प्रदेश पार्टनर्ड विथ whom to resolve बुंदेलखंड वाटर क्राइसिस? हमारे ऑप्शंस हैं इजराइल, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल। हमारा आंसर है इजराइल। उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड क्षेत्र के जल संकट को हल करने के लिए इजराइल सरकार के साथ सहयोग की योजना पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों सरकारों के बीच साझेदारी बुंदेलखंड के सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संकट की समस्या का समाधान करना है। यह बुंदेलखंड जैसे पानी की कमी वाले क्षेत्रों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी जैसे ड्रिप सिंचाई से क्षेत्रीय किसानों की सहायता करेगा। यह परियोजना बुंदेलखंड और उसके आसपास के क्षेत्रों में पानी की कमी समस्या से निपटेगी और देश के बाकी हिस्सों के लिए भूजल प्रबंधन, सिंचाई और पानी योग्य जल प्रबंधन के लिए एक आदर्श बनेगी। हस्ताक्षरित सहयोग की योजना के अनुसार दोनों सरकारें भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना पर जल उपयोगिता के क्षेत्र में सहयोग करेंगी। भारत इजराइल बुंदेलखंड जल परियोजना के 3 घटक हैं, यानी जल संरक्षण, जल कुशल परिवहन और कृषि के लिए उन्नत जल प्रयास। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और यहाँ के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल। इजराइल के प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला सवाल, सूरत गुजरात में इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 किसने लॉन्च किया था? Who launched an interceptor boat ICGS C454 in सूरत गुजरात? हमारे ऑप्शंस हैं भारतीय नौसेना, भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय, भारतीय तट रक्षक बल। हमारा आंसर है भारतीय तट रक्षक बल या इंडियन कोस्ट गार्ड। भारतीय तट रक्षा बल ने सूरत गुजरात में एक इंटरसेप्टर नाव ICGS C454 का जलावतरण किया है। इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 का निर्माण लार्सन एंड टुब्रो द्वारा किया गया है और इसकी अधिकतम गति 45 समुद्री मील अथवा 83 किलोमीटर पर आवर है। हाल ही में लॉन्च की गई इंटरसेप्टर बोट ICGS C454 एक 27 मीटर लंबी नाव है और इसे 500 समुद्री मील की दूरी रेंज पर उत्कृष्ट शिपिंग गतिशीलता और क्षमता के साथ सशक्त बनाया गया है। भारतीय तट रक्षक महानिदेशक है कृष्ण स्वामी नटराजन। अगला सवाल, अटल इनोवेशन मिशन ने किस देश में नवाचार की संस्कृति का विस्तार करने के उद्देश्य से वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए हैं? अटल इनोवेशन मिशन signed the statement of intent with whom to expand the culture of innovation in the country? हमारे ऑप्शंस हैं भारत सरकार, जनजातीय मामलों का मंत्रालय, बिजनेस स्वीडन, इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर है बिजनेस स्वीडन। देश में नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM ने नीति आयोग और इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर की ओर से
बिजनेस स्वीडन के बीच एक वर्चुअल स्टेटमेंट ऑफ इंटेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य भारतीय उद्यमियों को नवोन्मेषी क्षमता को बढ़ावा देने और देश भर में जीवंत स्टार्टअप इकोसिस्टम का प्रोत्साहन करना है। इस साझेदारी के माध्यम से अटल इनोवेशन मिशन की विभिन्न पहलों जैसे अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर यानी कि ACIC, अटल टिंकरिंग लैब यानी कि ATL, अटल न्यू इंडिया चैलेंज यानी कि ANIC, अटल इंक्यूबेशन सेंटर यानी कि AIC और अटल रिसर्च एंड इनोवेशन फॉर स्मॉल एंटरप्राइजेस यानी कि ARISE से दोनों देशों में समग्र नवाचार को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान, विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों के संचालन आदि में मदद मिलेगी। इंडिया स्वीडन हेल्थ केयर इनोवेशन सेंटर AIIMS दिल्ली, AIIMS जोधपुर और बिजनेस स्वीडन का एक साझा प्लेटफॉर्म है जिसका लक्ष्य दोनों देशों में खुले नवाचार का एक पारिस्थितिक तंत्र तैयार करना है। अगला सवाल, वेस्ट नील वायरस किस कीट द्वारा फैलता है? वेस्ट नील वायरस इज ट्रांसमिटेड बाय विच इंसेक्ट? हमारे ऑप्शंस है कीड़े, चूहा, मच्छर, मधुमक्खी। हमारा आंसर है मच्छर। 21 अगस्त 2020 को मच्छरों द्वारा फैलाए गए वेस्ट नील वायरस के प्रकोप के कारण स्पेन में 2 लोगों की मौत हो गई। आइए जानते हैं वेस्ट नील वायरस के बारे में। वेस्ट नील वायरस एक RNA वायरस है जो वेस्ट नील बुखार का कारण बनता है। वायरस फ्लेविविरिडे परिवार से संबंधित है। फ्लेविविरिडे परिवार में जीका वायरस, येलो फीवर वायरस और डेंगू वायरस भी है। वेस्ट नील वायरस मुख्य रूप से मच्छरों के माध्यम से फैलता है। इस वायरस को अन्य संक्रमित जानवरों, उनके रक्त और ऊतकों से भी प्रेषित किया जा सकता है। उनके प्राथमिक मेजबान पक्षी है। मनुष्य के अलावा घोड़े इस वायरस के कारण सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। घोड़ों के लिए टीके उपलब्ध है परंतु मनुष्य के लिए नहीं है। आइए जानते हैं इसके संक्रमण के बारे में। वेस्ट नील वायरस पक्षियों से मच्छरों तक और मच्छरों से घोड़ों और स्तनधारियों तक फैलता है। वायरस अंग प्रत्यारोपण, स्तनपान और रक्त आदान के माध्यम से मनुष्य में भी संचारित हो सकता है। अब तक मानव से मानव वेस्ट नील वायरस संचारण नहीं हुआ है। आज का आखिरी सवाल, हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन किसने लॉन्च किया है? Who has launched a mobile application named हरित पथ? हमारे ऑप्शंस हैं DRDO, भारतीय रेल, भारत सरकार, NHAI। हमारा आंसर है NHAI। 21 अगस्त 2020 को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि NHAI ने हरित पथ नामक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। एप्लीकेशन ने विशेषज्ञों के लिए उपयोगकर्ता ID बनाना शुरू कर दिया है। अब तक 7,800 पौधों को इस एप्लीकेशन के माध्यम से जियो टैग किया गया है। विकसित किया गया एप्लीकेशन विकास, स्थान, प्रजातियों के विवरण की निगरानी करेगा और व्यक्तिगत वृक्षारोपण परियोजनाओं द्वारा किए गए लक्ष्यों, उपलब्धियों को बनाए रखेगा। इस एप्लीकेशन को बिग डेटा एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म डेटा लेक पर लॉन्च किया गया है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। कल फिर मिलते हैं कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ और साथ में रहेगा आपके लिए टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन। आपको करंट अफेयर्स के PDF फाइल हमारे वेबसाइट और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे जिसके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।